तो हेलो भाई लोग, वेलकम टू दी चॉइस ऑफ एनिमे। तो आज के वीडियो में हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं तो रिश्ते में तो वो वाइन हशीरा सनेमी के छोटे भाई लगते हैं और नाम है केनिया शिनाजुगावा। तो इस कैरेक्टर के बारे में हम सब कुछ जानने वाले हैं, कुछ स्पॉयलर्स भी होंगे जिसके बारे में ध्यान रखना सीज़न 3 से लेकर, तो सोच समझ के आगे बढ़ना। तो वीडियो में गेनिया जो शॉटगन यूज़ करता है उसके पीछे का रीज़न, गेनिया जो लड़ाई के वक्त जो मंत्र पढ़ रहा था उनके पीछे का रीज़न, और गेनिया को इतना मारने के बाद भी वो उठ के खड़ा हो जाता है, उन सभी के पीछे का रीज़न मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस कैरेक्टर को हमें सीज़न 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनल सिलेक्शन के दौरान, मगर वो तब एक गुस्से वाला और छोटा बच्चा दिखाया गया था जिसके पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि तांजीरो से अपना हाथ छुड़वा सके। हाँ, उस वक्त तांजीरो ने उसका जो हाथ पकड़ा था वो अपना हाथ छुड़वा भी नहीं पा रहा था। तो उसके बाद में हमें सीज़न 2 में भी उसकी एक झलक देखने को मिली थी, मगर तब भी कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं गया उसके बारे में। बट अब ये स्वॉर्डस्मिथ विलेज के आर्क के दौरान हमें उसका फिर से रिटर्न देखने को मिला है, और अब जब उसको दिखाया गया तो सब लोग उसको देखकर शॉक हो चुके हैं क्योंकि वो अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होकर लौटा है। तो इस सीज़न 3 में जब स्वॉर्डस्मिथ के विलेज पर अपर डेमन 4 और 5 हेंटांगू एंड ग्योको ने हमला किया था, तो उस दौरान गेनिया ने हेंटांगू के साथ फाइट की थी, और उस वक्त वो एक शॉटगन यूज़ कर रहा था और उसने उस शॉटगन से हेंटांगू का सिर भी उड़ा दिया था। तो उस शॉटगन के यूज़ के पीछे का रीज़न है कि गेनिया किसी भी तरह की ब्रीदिंग स्टाइल को अब यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो उस चीज़ को सीख नहीं पाया है, और किसी भी तरह की ब्रीथिंग स्टाइल ना यूज़ कर पाने के वजह से वो एक शॉटगन अपने साथ रखता है जिसमें जो बुलेट्स है वो सेम मेटल से बनी है जिससे डेमन स्लेयर्स की तलवारें बनती है, यानी कि निचरिन मेटल से। इसलिए वो बुलेट किसी भी डेमन का सर उड़ाने की ताकत रखती है। बट गेनिया इतना स्मार्ट है कि अपने साथ एक तलवार भी रखता है अगर किस समय उस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो, यानी कि सीज़न 1 से उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ चुका है। गेनिया वाइन हशीरा सनेमी का छोटा भाई है, मगर उसने अपनी ट्रेनिंग स्टोन हशीरा ग्योमाई हिमेजिमा के अंडर में की थी, मगर वो किसी भी तरह की ब्रीदिंग स्टाइल में मास्टरी नहीं कर पाया, यहाँ तक कि वो किसी ब्रीदिंग स्टाइल को यूज़ भी नहीं कर पाता। इसीलिए उसने अपने मास्टर के अंडर ट्रेनिंग में एक अलग तरीके की टेक्निक सीखी जिसको रिपीटेटिव एक्शन कहा जाता है, और इस टेक्निक में गेनिया को वही पावर मिलती है अगर वो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग टेक्निक को इस्तेमाल करता तो जितनी पावर मिलनी चाहिए थी उतनी पावर उसको इस टेक्निक में भी मिलती है। ये टेक्निक रिपीटेटिव एक्शन अपने यूज़र के बॉडी के 5 सेंसर्स को ओपन कर देती है जिससे वो यूज़र की स्पीड और पावर को बढ़ा देती है। मगर इस टेक्निक को यूज़ करते हुए यूज़र को यानी कि गेनिया को कॉन्स्टेंटली प्रे करना पड़ता है और उसको इंस्टेंट अपने गुस्से को और दर्द को बाहर निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से वो और भी ताकत हासिल कर पाता है और वो लड़ पाता है। तो देखो, तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैंने कहा कॉन्स्टेंटली प्रे करना पड़ता है, तो तुमने हेंटांगू के साथ उसकी जो फाइट हुई थी तो उसमें हेंटांगू खुद बोलता है कि तुम मरने के वक्त अब प्रे करना शुरू कर दिया। तो उस समय जो वो प्रेयर कर रहा होता है तो वही चीज़ उसको पावर दे रही होती है। और इंस्टेंट एंगर का मतलब, जैसे कि अगर हम हल्क को लेने जाएं तो न्यूयॉर्क के फाइट के दौरान बैनर बस कुछ ही सेकंड्स में हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया था क्योंकि उसने अपने अंदर उतना गुस्सा संभाल के रखा था, और जब उसको अपने गुस्से की ज़रूरत थी, हल्क की ज़रूरत थी, तब उसने वो गुस्सा बाहर निकाला जिसकी वजह से वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ था। बस वैसे ही गेनिया को भी अपने अंदर का गुस्सा और दर्द को सही समय पर बाहर निकालना पड़ता है, और जिसकी वजह से इस टेक्निक में उसको पावर भी मिलती है। और गेनिया इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हेंटांगू के साथ फाइट कर रहा था, जो मंत्र कुछ पढ़ रहा था उनके फाइट के दौरान, और उसी की वजह से उसको इतनी स्पीड भी मिली थी जिससे वो उन अपने शॉटगन के साथ हेंटांगू का गला भी उड़ा सका था, यानी कि मुंडी उड़ा सका था। और जब हेंटांगू ने अपने हथियार से गेनिया के पेट में मारा था तब वो उसको निकाल भी नहीं पा रहा था हेंटांगू, मतलब एक अपर मून डेमन वो इतना पावरफुल था मगर फिर भी अपना हथियार तक उसके पेट से नहीं निकाल पा रहा था। तो गेनिया कितनी ताकत अपने उस स्टाइल के मदद से, अपने उस टेक्निक की मदद से जनरेट कर पाता है उसका आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हो। और इतना मार सहन करने के बाद भी गेनिया उठकर खड़ा हुआ था और उसने फिर से हेंटांगू का सर उड़ा दिया था। तो ये सब उन मंत्रास की वजह से हो रहा था, और वो जो मंत्रास थे वो बुद्धा मंत्रास थे जो गेनिया बार बार यूज़ कर रहा था, और उसके बारे में थोड़ा पता लगा है तो उनको अमित युरा ध्याना सूत्र कहा जाता है। अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई हो तो समझ लेना, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ कहा जाता है जिनको बुद्धिस्ट लोग अपनी मेडिटेशन में यूज़ करते हैं। तो गेनिया ने सचमुच में बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा कैरेक्टर बिल्डअप कर लिया है और फैंस उसको सच में पसंद कर रहे हैं, और बहुत सारे फ़ैन का तो ये फेवरेट भी बन चुका है।
और हाँ, डेमन स्लेयर की ये एक खास बात तो है कि वो अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम एपिसोड्स में ही इतना मेमोरेबल बना देते हैं कि अगर उनकी डेथ भी हो जाए तो भी लोग उनको याद रखते हैं। अब अगले एपिसोड में क्या होता है, हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और गेन्या के ऊपर जो कुछ मैंने बताया उसमें अगर कुछ भी मिस हो गया हो तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।